Hello learners, we have started discussing gas laws and we have discussed Boyle's law and Charles' law. Now starting with the next one, which is Gay-Lussac's law. It states that at constant volume pressure of a given amount of gas is directly proportional to temperature. Now to understand it, taking an example from our daily life, हम अपने घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं. जब प्रेशर कुकर में हम कोई चीज बनाते हैं तो हम जब गैस ऑन होती है तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर रेज कर रहे होते हैं. विद द रेज इन टेम्परेचर जो कुकर के अंदर जो चीज रखी है उसके पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा मिलती है एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड एनर्जी दे स्टार्ट मूविंग एट अ फास्टर रेट. ज्यादा तेज मूव होने की वजह से उनमें कोलिजन्स भी फास्ट हो जाती हैं एंड दोस कोलिजन्स विद among themselves as well as with the walls of the container they increases. अब वो collisions एक फोर्स के साथ होती हैं जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है. धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एनर्जी भी बढ़ती जाती है पार्टिकल्स में, इसलिए collisions भी बढ़ती हैं. सो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस का प्रेशर भी कुकर के अंदर बढ़ जाता है. इन द सेम वे गिविंग इट अ रिजेम्बलेंस विद अनदर एग्जांपल कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स हैं गर्मियों में हम कंपैरेटिवली नॉर्मल वैल्यू से जो उसकी हवा की रेंज है वो थोड़ी कम रखवाते हैं. व्हाई सो? बिकॉज ड्यूरिंग समर्स द टेम्परेचर इज हाई. गर्म होने की वजह से द गैसेस एक्सपैंड. मोरओवर दे गेन द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर इंक्रीजेस. अगर हम ज्यादा हवा भरवा लेंगे टायर में और उनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो टायर के बर्स्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. सो इन दिस वे इफ वी कोरिलेट इट विद द लॉ दैट द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इस लॉ में भी यही कहा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता है. मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज pressure is directly proportional to temperature. मतलब अगर एक मोमेंट पर जब टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर क्या होगा? P1. After some time suppose we are raising the temperature and temperature reaches to T2. अगर टेम्परेचर T2 हो गया तो उस कंडीशन में प्रेशर भी क्या होगा? P2. Means with the increase in temperature the pressure also increases. So we can say that pressure is directly proportional to temperature. We can write this equation changing the proportionality sign to equal to as P1 is equal to KT1. Similarly for this P2 is equal to KT2 where K is the proportionality constant. In other way we can write it as P1 by T1 is equals to K and P2 by T2 is equals to K. Now comparing these two equations, again the right hand sides of the equations are equal, hence the left hand sides they are also equal. So we can write it as P1 by T1 is equals to P2 by T2. Now like the other two laws, there are four entities. Out of these, if three are known, fourth can be calculated. Now here again the graph was plotted between pressure and temperature and obtained a straight line graph. इसमें भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Now here the graph is plotted between pressure and temperature keeping temperature constant. Graph between pressure and temperature
keeping volume constant is obtained and it is known as isochore. In the last two we have done that in Boyle's law the variation was between pressure and volume and temperature was constant. तो जो वहां ग्राफ मिला था that was isotherm. चार्ल्स लॉ में क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था there was isobar. Here the volume is constant, hence it is named as isochore. Now coming to the next one, that is Avogadro's law. Avogadro's law. This is the variation of volume and amount of gas keeping pressure and temperature constant. अब इसमें क्या कहा गया कि अगर हम एक कंटेनर लें और उसके ऊपर हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दें और उसमें सपोज 22.4 लीटर ऑफ गैस हमने ट्रैप कर दी. आफ्टर सम टाइम हमने उसमें 1 मोल ऑफ गैस मींस 22.4 लीटर ऑफ गैस और ऐड कर दी. तो क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पिस्टन बिकॉज द पिस्टन वाज फ्रिक्शनलेस, जब उसमें वॉल्यूम कम था तो पिस्टन नीचे थी, जब हमने और गैस ऐड कर दी तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर गई और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. मींस कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. हियर द टेम्परेचर एंड प्रेशर वर केप्ट constant. So according to this law, the volume is directly proportional to number of moles of gas. In other simple words, we can say that all the gases containing same amount of substance occupy same volume. कोई भी गैस होगी अगर उसमें अमाउंट सेम होगा तो वो वॉल्यूम भी सेम ही ऑक्युपाई करेगी. So in this way we have done 4 laws. Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. According to Boyle's law, the expression was P is inversely proportional to V, or we can write it as V is inversely proportional to P, one and the same thing. और इसमें जब हमने graphical representation किया था that was at constant temperature and constant इसमें temperature and number of moles of gas they were constant. और जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो constant temperature पे, that is why it was termed as isotherm. The second one which we have done was Charles' law, according to which volume is directly proportional to temperature, keeping pressure and number of moles constant. The graph was plotted keeping pressure constant, hence it was termed as isobar. The third which we have done is Gay-Lussac's law, according to which pressure is directly proportional to temperature, keeping volume and number of moles constant. Now the graph was plotted keeping volume constant, hence it was termed as isochore. And the fourth, volume is directly proportional to amount of gas, keeping temperature and pressure constant. Hence in this way we have discussed the 4 gas laws. Thank you.